स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी बीएड सेकंड ईयर की तैयारी बेहतर तरीके से हो चुकी होगी। आपको बता दें कि यहाँ पे आपका संजय पब्लिकेशन का मॉडल पेपर है जो कि आपका बीएड सेकंड ईयर का है और प्रश्न पत्र आपका नॉलेज एंड करिकुलम यानी कि ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो आपकी तैयारी कैसी है चलिए देखते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है ये है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है बताइए। तो ये कथन है आपका सुकरात का। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है। तो ये कहा था आपका, किसने कहा था बताइएगा, आंसर कौन सा सही होगा। सुकरात ने कहा था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है बताइए। तो ये हुई है आपकी क्यूरियर शब्द से, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जीन प्याजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है तो बताइए। तो ये आपका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है, जीन प्याजे का संबंध। अगर बात करें नैतिक विकास का तो लॉरेंस कोलबर्ग नाम के जो वैज्ञानिक हैं उनका जो है नैतिक विकास से संबंध है। और संवेगात्मक विकास के बारे में बात करें तो बी बर्डसन का जो है इससे संबंध है, संवेगात्मक विकास से। और वहीं पर बात करें सांस्कृतिक विकास के बारे में तो यह है लेव वाइगोत्स्की नाम के जो वैज्ञानिक हैं उनसे है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है बताइए। तो इसमें जो ज्ञान शब्द हेतु किया जाता है विद्या, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्ञान एक है बताइए, ज्ञान एक क्या है। तो आपका जो ज्ञान है एक साध्य और साधना दोनों है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसे की सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है बताइए किसके अनुसार है। तो ये आपका सुकरात के अनुसार, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, यह कहा गया है बताइए किसमें कहा गया है। तो ये आपका कहा गया है जैमिनी मीमांसा दर्शन में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं तो बताइए कौन है, आंसर दीजिए। तो ये आपके रूसो, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है। तो दर्शन की जो है ज्ञान मीमांसा जो शाखा है वो रखती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति का साधन है बताइए क्या है। संवेग है, भाषा है, या ज्ञानानुभूति है, या उपयुक्त सभी है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संवेग, भाषा और ज्ञानानुभूति। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो ज्ञान प्राप्त करने की ये सारी ही प्रक्रियाएं, यानी कि समझना, सोचना, विश्लेषण एवं संश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है बताइए कितने में बांटा गया है। 1 में, 2 में, या 3 में, या 4 में। तो इसमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3 में, ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन है। तो ये जो आपका कथन है ये है फिक्टे का, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन से सम्मिलित नहीं है बताइए। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शब्द ज्ञान जो है जैन दर्शन में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो ज्ञान दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है ये आपका केवल ज्ञान नहीं आता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाला कारक है बताइए कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपके उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्र की शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली, शासन की नीतियाँ, उपयुक्त सभी आपका सही होगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, यह किसने कहा है बताइए किसने कहा है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। इसमें जो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पीरेन। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए,
ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है। ऑप्शन बी, ज्ञान संस्कृति का संरक्षण करता है। ऑप्शन सी, ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है। ऑप्शन डी, ज्ञान संस्कृति का विकास करता है। बताइएगा कौन सा सही नहीं है। आपका ऑप्शन ए सही नहीं है, यानी कि ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है ज्ञान की विशेषता है। तो जो ज्ञान की विशेषता है ये है उपयुक्त सभी, यानी कि ज्ञान शक्ति है, ज्ञान सभ्यता भी है, ज्ञान असीमित है और ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है। तो ये जो आपका लिखा हुआ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपको बताना है कि अनुच्छेद 29 में क्या है, अनुच्छेद 35 में क्या है और अनुच्छेद 17 में क्या है, इन सभी के बारे में। क्योंकि अभी आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन की थ्योरी के बारे में बताया जा सके, इसीलिए आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका एग्ज़ाम की तैयारी कैसी हो चुकी है। आपका अगला क्वेश्चन है आप्त वचन का संबंध है। तो बताइए आप्त वचन का संबंध किससे है। ये है आपका ऑप्शन डी, यानी कि यह ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है, किसके अनुसार है। बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार, या स्वामी विवेकानंद के अनुसार, या दोनों के अनुसार, या फिर लॉक के अनुसार। तो ये आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार, दोनों के अनुसार। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है अंतःप्रज्ञा प्रणाली के समर्थक विचारक हैं। बताइए कौन है। हेनरी बर्गसे हैं, हेनरी मैन है, या रूसो हैं, या इनमें से कोई नहीं। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है अनुभववादी शिक्षा का जनक है। बताइए, तो अनुभववादी शिक्षा के बारे में बात करें तो इसके जनक हैं जॉन लॉक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है आत्मानुभूति का अर्थ क्या है। बताइए क्या है। अगर बात करें आत्मानुभूति के अर्थ के बारे में तो ये आपकी आत्मज्ञान होना। ठीक है, ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है प्लेटो ने विकास किया। बताइए किसका किया। तो प्लेटो ने जो विकास किया था इनमें से ये किया था संवाद विधि का। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा यूनानी दार्शनिक आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी था। बताइए, प्लेटो था, अरस्तु था, या सुकरात था, या उपयुक्त सभी थे। तो उसमें जो आपका आंसर हो जाएगा अरस्तु हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे। बताइए कौन थे। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। शंकराचार्य जो है अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है। बताइए कौन मानता है। प्लेटो मानता है, या सुकरात, या अरस्तु, या फिर रूसो। इसमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा रूसो हो जाएगा। ऑप्शन डी। आपका अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों पर आधारित है। बताइए, प्लेटो के, या जॉन ड्यूवी, या रूसो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जॉन ड्यूवी। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है। ये जो है किसका कथन है। बताइए, तो ये आपका जो कथन है लॉक का है। ठीक है, हर लॉक का। आपका अगला क्वेश्चन है ईमेल पुस्तक है। बताइए किसकी है ईमेल पुस्तक। तो ये है आपकी रूसो की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है रिपब्लिक का रचयिता कौन है। तो रिपब्लिक के रचयिता के बारे में बात करें तो ये है प्लेटो। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया। बताइए किसने किया था। तो ये किया था सुकरात ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान होता है। तो परिवार के द्वारा दिया जाने वाला जो ज्ञान होता है इसे बोलते हैं अनौपचारिक ज्ञान। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है। तो आपकी जो है ज्ञान की जो सीमा है ये जो है ज्ञान की विशेषता नहीं होती है। सही है, आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है ज्ञान को वैध यानी कि वैलिड बनाती है। बताइए क्या। कल्पना, सूचना, या औपचारिक शिक्षा, या सत्यता। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा औपचारिक शिक्षा जो ज्ञान को वैध बनाती है।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संस्कृति निर्भर है, तो हमारी जो संस्कृति होती है ये होती है ज्ञान पर निर्भर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वाभाविक ज्ञान को प्रागनुभाविक ज्ञान किस शिक्षा शास्त्री ने माना है? बताइए किसने माना है? तो आपका ये माना है ऑप्शन बी यानी कि मैकडूगल ने। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की किस विधि के विकास पर बल दिया है? तो ये दिया है आपका प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थिति होने का योग है। बताइए किसके अनुसार? तो यह आपका लॉक के अनुसार। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। वर्तमान समय में 10+2+3 फॉर्मूले पर आधारित शिक्षा दी जाती है। बताइए आपकी औपचारिक शिक्षा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप है? ये किसने बोला है? बताइए किसके अनुसार है? तो ये हो जाएगा आपकी रूसो के अनुसार। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई है? बताइए कहाँ हुई है? जर्मनी में हुई है, अमेरिका में हुई है, या फ्रांस में हुई है, या इंग्लैंड में हुई है? तो ये हुई है आपकी अमेरिका में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ? बताइए 15वीं शताब्दी में, या 16वीं शताब्दी, या 17वीं शताब्दी में, या 20वीं शताब्दी में? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 17वीं शताब्दी में। आपका अगला क्वेश्चन है, कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह आपका कार्ल श्वेबी का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी हुए हैं? बताइए 4 प्रारूप, या 5, या 3, या 2? तो ये हुए अब तक आपके 5 प्रारूप जारी हैं। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, रूसों ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं जो हैं। बताइए कौन कौन से हैं? आंसर दीजिए। तो ये हो जाएंगे आपके प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्ञान एक साधन के रूप में तब परिलक्षित होता है जब? ऑप्शन ए, ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रत्यय की समझ विकसित करनी हो। ऑप्शन बी, ज्ञान का उससे व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए। ऑप्शन सी, ज्ञान को विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाए। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्ञान का साधन है, तो ज्ञान के ये जो है सारे ही साधन हैं, यानी कि अनुभव, संवेग, भाषा। ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्ञान की प्रकृति है। ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी ज्ञान एक साध्य के रूप में और ज्ञान एक साधन के रूप में है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? तो आपका जो ज्ञान का रूप नहीं है, इंद्रियां नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान का स्रोत है? बताइए। अगर ज्ञान के स्रोत के बारे में बात करें तो ये सभी जो है ज्ञान के स्रोत हैं, यानी इंद्रिय, अनुभव, तर्क, बुद्धि और अंतःप्रज्ञान। ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में बोध विकसित करने के लिए सहारा लेना पड़ता है? बता वेद ज्ञान का। ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्ञान एक साध्य के रूप में तब तक प्रकट होता है जब? ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ज्ञान एक साध्य के रूप में तब तक प्रकट होता है जब ज्ञान एक उद्देश्य के रूप में प्रकट किया गया हो, ज्ञान का परीक्षण किया गया हो, ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में लिया गया हो। ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया? आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आगमन विधि का। आपका अगला क्वेश्चन है, जॉन ड्यूरी के ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया? बताइए। जॉन ड्यूरी ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया था? तो ये किया था आपका
प्रयोग विधि का। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सूचना का साधन है। तो सूचना के जो है ये सारे ही साधन हैं, यानी कि संचार और प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले, दृश्य और श्रव्य, उपयुक्त सभी। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है सूचना की आवश्यकता होती है, बताइए। तो सूचना की जो आवश्यकता होती है सभी में ही होती है, यानी कि औद्योगिक संस्थानों में भी होती है, विद्यालयों में भी, और निर्णय लेने में भी, यानी कि ऑप्शन डी। आपका अगला क्वेश्चन है पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। यह कथन बताइए किसका है। तो यह कथन है आपका फ्रोवेल का। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है ज्ञान का स्रोत है। तो ज्ञान का जो स्रोत है यह है प्राथमिक और द्वितीयक, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो स्कूल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये हुई है यूनानी भाषा के शब्द से। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विद्यालय का कार्य है। तो विद्यालय के ये जो है सारे ही कार्य हैं, यानी कि शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना और चारित्रिक विकास करना। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। तो व्यक्ति में जो स्वाभाविक विकास होता है इसको बोलते हैं अभिवृद्धि। ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे। बताइए आप कैसे करना चाहोगे। ये तो आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है, लेकिन कोई रचनात्मक कार्य करने में। ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 10+2+3 संरचना का प्रस्ताव था। बताइए किस आयोग का था। कोठारी आयोग का था, या मुदालियर आयोग का, या राधा कृष्णन आयोग का, या इनमें से किसी का नहीं। तो इसमें जो अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कोठारी आयोग का। ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है समस्या समाधान विधि के जनक हैं। तो समस्या समाधान जो विधि के जो जनक हैं ये हैं सुकरात तथा सेंट थॉमस, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मेले तमाशे शिक्षण के हैं। बताइए इसमें जो आपका सही आंसर होगा कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा सामुदायिक साधन, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है। बताइए कौन है। तो ये जो है सारे ही हैं, यानी कि विद्यार्थी, शिक्षण और पाठ्यक्रम। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कक्षा का नेता होता है। तो जो कक्षा का आपका नेता होता है ये कक्षा अध्यापक ही तो होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। तो कक्षा में जो शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, तो इसमें जो आपका आंसर दे रखा है ये ऑप्शन सी दे रखा है, यानी कि प्रजातांत्रिक दे रखा है। आपका अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है। बताइए किसके लिए दी जाती है। तो ये जो है गृह कार्य हेतु के लिए भी दी जाती है, पुनरावृत्ति हेतु के लिए भी, और दृढ़ीकरण के लिए भी, यानी कि उपयुक्त सभी के लिए। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है। बताइए कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है। बताइए क्या बनाता है। प्रभावी बनाता है, या रोचक बनाता है, या दोनों बनाता है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। दोनों बनाता है। आपका अगला क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्त करने के 3 पद हैं, श्रवण, मनन, निध्यासन, या उपयुक्त सभी। बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें सही। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। ऑप्शन डी। आपका अगला क्वेश्चन है सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो सूचना के अंतर्गत जो है बताइए कौन कौन से इसमें से सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये उपयुक्त सभी, यानी कि विधि, साधन और वातावरण। आपका अगला क्वेश्चन है किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं, किसके अनुसार। तो ये जो है जे बेकर के अनुसार। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका प्रयोजनवाद। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है। बताइए तो शिक्षा में जो पुरस्कार के महत्व हैं ये सारे ही हैं। ऑप्शन डी, यानी छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों को नियमित उपस्थित रखना और प्रोत्साहन देना। ठीक है।
आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अर्थ है। तो शिक्षा का जो अर्थ है वो है ज्ञान से, ऑप्शन ए। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। बताइए, जो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होता है ये होता है व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षा है। तो बताइए शिक्षा क्या है। तो जो शिक्षा होती है ये होती है जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया को जो है शिक्षा बोला जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो नियमित जो शिक्षा के अंतर्गत आता है ये आते हैं विद्यालयी पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है। बताइए क्या है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का राष्ट्रीय एकता का विकास करना। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का सामान्य उद्देश्य हो सकता है। बताइए, इसमें आपका सही आंसर होगा व्यक्ति का विकास, ऑप्शन सी। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है। तो राष्ट्रीय एकता का जो प्रमुख आधार है ये होती है शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन डी। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। तो नियमित जो शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है ये धर्म नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है। बताइए। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ये होता है आपके उपयुक्त सभी, यानी कि समाज में प्रवेश, शिक्षा आयोग समितियां, शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लूम के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं ये होते हैं आपके, बताइए, 3 प्रकार के, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। तो इसमें जो है परिवार का भी, समाज का भी और विद्यालय का भी जो है प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है, ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। बताइए। तो ये जो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी के लिए आवश्यक है, यानी माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए और प्राथमिक शिक्षक के लिए। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन प्याजे का संबंध है। तो जीन प्याजे का जो संबंध है यह है संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था की विशेषता है। तो जो किशोरावस्था की जो विशेषता है ये है विषम लिंगीय समूहों का बनना, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो जो शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता नहीं है इनमें से वो है नैतिकता, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चे को नहीं पता होता है कि नैतिकता क्या होती है और अनैतिकता क्या होती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं। तो वंश परंपरा के जो मुख्य वाहक हैं ये होते हैं जीन्स। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है परिवर्तन की अवस्था कहा गया है। तो जो परिवर्तन की अवस्था कहा गया है ये कहा गया है किशोरावस्था को, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। बताइए आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस ग्रंथ में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन हुआ है। बताइए, ऋग्वेद में हुआ है या रामायण में हुआ है या महाभारत में हुआ है या पंचतंत्र में हुआ है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि महाभारत में हुआ है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। तो जो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य होता है ये होता है विकास, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी हैं। बताइए क्या है। तो ये है आपकी मानव व्यवहार, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है आपका स्किनर का, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है। बताइए कौन सा सही आंसर होगा। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि बालकों का चरित्र निर्माण, अनुशासन में सहायता और बाल व्यवहार का ज्ञान। ठीक है, यही तो जो है शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता होती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ। बताइए प्लेटो से या अरस्तु से या लॉक से या फ्रॉयड से। जो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षक की सफलता का रहस्य है। तो शिक्षक की जो सफलता का रहस्य है ये है मनोविज्ञान का ज्ञान। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। बताइए किसके लिए। तो यह है व्यक्ति तथा समाज के लिए। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बालक की खोज के लेखक हैं। तो बालक की खोज के जो लेखक हैं ये हैं मॉन्टेसरी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक कौन है। जो इस थ्योरी के लेखक हैं वो है एडम्स। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन है। तो विद्यालय और समाज के लेखक हैं ऑप्शन डी यानी कि जॉन ड्यूवी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं। तो जो ये हैं फ्रॉयड। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था। बताइए किसने किया था। तो ये किया था हरलॉक ने। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है खेल सिखाते हैं। तो खेल हमें जो है उपयुक्त ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, यानी कि अनुशासन, सामाजिकता और रचनात्मकता। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है बालक के लिए खेल का महत्व है। तो बालक के लिए खेल के शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास ये जो है सभी जो है खेल के महत्व होते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव जो कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या पाई जाती है पाई जाती है 46। ऑप्शन 20 में आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है। बताइए कौन है। इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये होगा जाएगा फ्रोवेल। ठीक है, ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो ये हैं आपके हरगोविंद खुराना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति है। तो खेल खेल में जो ज्ञान प्रदान करने की जो पद्धति है ये है आपकी मॉन्टेसरी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान है। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें। ये हो जाएगा समान, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है उत्तम चरित्र का लक्ष्य है। तो उत्तम चरित्र के जो लक्ष्य हैं ये सारे हैं, यानी कि आत्मनियंत्रण, विश्वसनीयता और अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है। व्यावसायिक, शैक्षिक और व्यक्तिक। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए। बताइए किसको। तो प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में जो है समन्वय को महत्व देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है बाल्यावस्था को अनोखा काल बताया है। तो बाल्यावस्था को जो अनोखा काल कहने वाले हैं ये हैं कोल्ब ब्रूस ने। ठीक है, ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो ये जो है यह विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव बढ़ाती है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोहराने की प्रवृत्ति होती है। तो दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है ये किस में होती है। आपकी शैशवावस्था में होती है। आपका अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि है। शैशवावस्था के लिए जो उत्तम विधि है ये उपयुक्त सभी हैं, यानी कि मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है। तो किशोरावस्था की जो प्रमुख समस्या होती है ये होती है समायोजन की। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो किशोरावस्था की जो इनमें से विशेषता नहीं है ये है ईश्वर में पूर्ण विश्वास। ठीक है, ऑप्शन डी। आपका अगला क्वेश्चन है
प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होनी चाहिए ये मूर्त और जीवन से संबंधित और रोचक यानी कि उपयुक्त सभी होनी चाहिए। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन प्राणियों को अपनी मार्ग की बाधा समझता है? बताइए कौन समझते हैं? तो ये जो है किशोर समझते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है, भाषा का कैसा होना चाहिए? बताइए, औपचारिक होना चाहिए या अनौपचारिक होना चाहिए या निरौपचारिक होना चाहिए या उपयुक्त सभी होने चाहिए? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनौपचारिक होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? बताइए। तो इसमें जो पहले जो कार्य करना चाहिए ऑप्शन ए यानी कि मौखिक। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ये आपकी ऑप्शन डी यानी कि 22। आपका अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि भारत को किस प्राचीन लिपि का आधुनिक स्वरूप है? बताइए, खरोष्टी का या ब्राह्मी का या बंगला का या रोमन का? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ब्राह्मी लिपि का। आपका अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा है? बच्चों के लिए जो सबसे आसान भाषा होती है मातृभाषा, ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? तो मूल्यांकन जो है सार्थक व उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? तो त्रिभाषा सूत्र का जो मुख्य संदर्भ है यह है माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है, श्रवण कौशल में कितनी शक्तियाँ समाहित होती हैं? तो इसमें जो है एक शक्ति समाहित होती है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रेडियो कैसा उपकरण है? तो रेडियो आपका श्रव्य उपकरण है कि उसमें सिर्फ सुना ही जा सकता है ना कि देखा जा सकता। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत होते हैं? तो ज्ञान प्राप्ति के आपके 2 स्रोत होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? तो मनुष्य की जो है ज्ञानेंद्रियां होती हैं ये 5 होती हैं, ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? तो ज्ञान का जो मुख्य स्रोत है यह है तर्क होता है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के क्या कार्य होते हैं? तो बुद्धि के जो कार्य होते हैं उपयुक्त सभी होते हैं यानी कि सोचना, विचारना, तर्क देना। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो तर्क जो है हमारी मानसिक और बौद्धिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्ञान के द्वारा किस प्रकार के भंडारों में वृद्धि की जाती है? तो ये जो है उपस्थिति के और जानकारी के और अनुभवों के यानी कि उपयुक्त सभी के। ठीक है, भंडारों में वृद्धि की जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत अनुभवों को ज्ञान का कौन सा स्रोत माना गया है? तो व्यक्तिगत अनुभवों को जो है ज्ञान का बताइए कौन सा स्रोत माना गया है? ये सारे ही स्रोत माने गए हैं यानी आदिम स्रोत, सर्वविदित स्रोत और मौलिक स्रोत। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं? तो वैज्ञानिक विधि के आपके 5 तत्व हैं, ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्ञान का मुख्य रूप क्या है? तो ज्ञान का जो मुख्य रूप है यह है विश्वास। ठीक, ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है, सूचना का संबंध किससे होता है? तो सूचना का जो संबंध होता है ये होता है तथ्यों और आंकड़ों से यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं? तो सूचनाएं जो है आपकी मात्रात्मक और गुणात्मक यानी कि ये दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका ये है विलियम जेम्स का, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इंद्रियों से मनुष्य को किस विषय में ज्ञान प्राप्त होता है? तो इंद्रियों से जो है मनुष्य को स्थूल वस्तुओं का, प्रकृति के विभिन्न रूपों का और भौतिक संसार का यानी कि उपयुक्त सभी का ज्ञान प्राप्त होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि में ज्ञान के प्रकार कौन से होते हैं? बताइए कौन से होते हैं? तो ये होते हैं आपके उपयुक्त सभी यानी पराविद्या और अपराविद्या। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, गणित शास्त्र के क्षेत्र व तर्क शास्त्र के क्षेत्र में कौन सा ज्ञान मिलता है? बताइए, ए प्रियोरी ज्ञान,
या फिर प्रायोगिक ज्ञान, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए प्रायोगिक ज्ञान, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। आपका अगला क्वेश्चन है विस्तृत रूप से ज्ञान के प्रकार कौन से होते हैं? बताइए कौन से होते हैं? ये दोनों होते हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है ज्ञान के मुख्य अतिरिक्त स्रोत क्या हैं? तो ज्ञान के जो अतिरिक्त मुख्य स्रोत हैं श्रुति और प्रयोगात्मकता, यानी कि उपयुक्त दोनों। आपका अगला क्वेश्चन है प्रयोग सिद्ध ज्ञान किस पर आधारित रहता है? तो प्रयोग सिद्ध जो ज्ञान है ये उपयुक्त सभी पर रहता है, यानी अनुभवों पर, निरीक्षणों पर और अवलोकन पर, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है? बताइए किसने कहा? ये कहा आपका ब्लेक ने, ठीक है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है अनुभववाद के ज्ञान का आधार क्या है? अनुभववाद के ज्ञान का जो आधार है ये है इंद्रियां, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है सत्य के सिद्धांत कौन से होते हैं? तो सत्य के जो सिद्धांत होते हैं उपयुक्त सभी होते हैं, यानी कि संवाद सिद्धांत, सशक्त सिद्धांत और व्यवहारिकतावादी सिद्धांत, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है सत्य की परीक्षा के आधार कौन से हैं? तो सत्य की जो परीक्षा के आधार हैं उपयुक्त सभी, यानी कि उपयोगिता, कार्य क्षमता, संतोष, लाभ और सुख, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रणाली किस प्रकार की होती है? तो वैज्ञानिक जो प्रणाली होती है ये उपयुक्त सभी की होती है, यानी सामान्य, निश्चित और क्रमबद्ध, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए सत्यापनशीलता, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी निश्चयात्मकता। तो ये जो है उपयुक्त सभी होती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है मानसिक व बौद्धिक विकास के साथ मनुष्य किस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है? तो इसमें जो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी से, यानी कि दैवीय शक्ति से, श्रुति से और अंतःकरण से, ठीक है। आपका जो अगला क्वेश्चन है ये है आप्तवचन के ज्ञान की प्राप्ति हेतु हमें किन पर निर्भर रहना होता है? तो ये जो है हमें विशेषज्ञों पर निर्भर रहना होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है संवाद सिद्धांत किन तथ्यों पर आधारित होता है? तो आपका संवाद सिद्धांत है ये आपका जो है उपयुक्त सभी पर, यानी कि सत्य पर, विश्वास और बुद्धि के उपयुक्त सभी पर आधारित होता है। आपका अगला क्वेश्चन है प्रारंभ में हर मनुष्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त करता है? तो प्रारंभ में मनुष्य जो है ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है तर्क बुद्धि के आधार पर ज्ञान प्राप्ति की विधियां कौन सी हैं? बताइए। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आगमन निगमन विधि, ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? तो आपकी जो है प्रत्यक्ष विधि जो है तर्क पर आधारित नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? तो ज्ञान प्राप्त जो करने की विधि है ये उपयुक्त विधि है, यानी कि प्रत्यक्ष विधि, निगमन विधि, आपकी प्रयोग विधि। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है अर्थ क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक अथवा समर्थक कौन है? बताइए कौन है? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि विलियम जेम्स, जॉन ड्यूवी और सेलर, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है दर्शन के मुख्य पहलू कौन से हैं? तो दर्शन के जो मुख्य पहलू हैं ये सभी हैं, यानी तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। आपका अगला क्वेश्चन है बालक के किस प्रकार के विकास हेतु ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है? तो बालक के जो है इन दोनों के विकास, यानी कि मानसिक विकास हेतु और बौद्धिक विकास हेतु ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है मूल्यबोध किस रूप में होता है? तो मूल्यबोध जो है आपका उपयुक्त सभी में, यानी ज्ञान के रूप में, भाव के रूप में और इच्छा के रूप में होता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है ज्ञान रूपी शिक्षा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो ज्ञान रूपी जो शिक्षा के स्रोत होते हैं ये परिवार, समुदाय और समाज, यानी कि उपयुक्त सभी होते हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है वर्तमान काल में शिक्षा के कौन कौन से रूप हैं? तो वर्तमान काल में जो शिक्षा के हैं औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, ये उपयुक्त सभी रूप हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है औपचारिक ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? तो औपचारिक जो ज्ञान का उद्देश्य होता है ये ऑप्शन ए, यानी कि मानव
का मानसिक विकास होता है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, बताइए। तो आपकी जो निरौपचारिक जो शिक्षा होती है ये चेतनशील प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। आपकी जो इसमें से यूनिट 1 ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि देखो आपको ऐसे ही कराया जा सकता है, आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में थ्योरी नहीं बताई जा सकती, इतना टाइम आपके पास नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपकी तैयारी कैसी हो चुकी है। ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।